हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर किसी भी काम को सही तरीके से किया जाए, सही समय पे किया जाए, तो उस काम में आपको सफलता 100% मिल जाती है। लेकिन सही तरीके से क्या हम कर रहे हैं ये हमें खुद भी नहीं मालूम होता है हमेशा। अक्सर हम एक्सपेरिमेंट ही करते रह जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि वो तरीका ही गलत होता है। और जब हमें असफलता मिलती है तब हमें रियलाइज होता है कि ये तरीका सही नहीं था, हमें इस तरीके से करना चाहिए था। तो जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि पढ़िए तो ट्रिक के माध्यम से पढ़िए। क्योंकि अगर सीधे सीधे आप बस किताब को पढ़ेंगे, एक तरह से कहते हैं रीड करेंगे, और आप बिना किसी आधार के उसको समझने का प्रयास करेंगे, तो वो कभी भी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स में देख रही हूँ कि पढ़ने पे समझ में नहीं आती है, चीजें याद नहीं होती हैं, भूल जाती हैं, बहुत सारी चीजें। नींद आने का भी यही एक कारण होता है, जान लीजिए कि जब आपको मजा ही नहीं आएगा ना, इंटरेस्ट नहीं आएगा किसी चीज को करने में, पढ़ने में, तो आपको नींद जाहिर सी बात है आएगी। वहीं पे आप इंटरेस्टिंग अगर कोई नॉवल पढ़ते हैं, देखिए आपको नींद नहीं आती है। कोई चीज आप अगर इंटरेस्टिंग करते हैं तो नींद नहीं आती है। तो यहाँ भी अपने फिलहाल अपना जो सिलेबस है ना, उसको इस तरह से बनाने की जरूरत है इंटरेस्टिंग, कि हमें नींद ना आए। फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रिक बनाने की, कि जैसा मैं कहती हूँ कि ट्रिक बना के पढ़िए। क्योंकि सीधे सीधे पढ़ेंगे तो वो चीजें हमेशा आपके दिमाग से भूल जाएंगे। रटना तो कतई नहीं है। बस चीजों को जोड़ जोड़ के एक दूसरे से रिलेट करके अगर आप पढ़ेंगे और उसको एक पिक्चर अपने दिमाग में बना के पढ़ेंगे, तो वो चीजें हमेशा याद होती हैं। या आप फ्लो चार्ट बनाते हैं तो वो चीजें ज्यादा मतलब दिमाग में तुरंत बैठ जाती हैं। अब जैसे ट्रिक बनाने की बात हुई ना, तो ट्रिक बनाने का भी एक तरीका होता है। सबको सही ट्रिक बनाने आता ही नहीं है। तो सिंपल सा मैं एक ये वीडियो बहुत लंबा मैं नहीं करूंगी, छोटी सी बात जानिएगा। जैसे आप ट्रिक बना के पढ़ रहे होंगे, मुझे पता है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा होगा ना, आपको क्लू नहीं मिल रहा होगा कि ट्रिक कहाँ से बनाए। तो मैं जो करती थी, आप लोगों को पता है कि मैं कैसे ट्रिक बनाती थी। लेकिन सीधी सी बात है कि आप ना, जैसे बचपन से अभी तक जो भी आप करते आए हैं, या जो जो लोग आपके संपर्क में है, या ऐसी कोई चीज जो आपसे बचपन से लेके आज तक आपके लाइफ से रिलेटेड है, वो चीज ठीक है, जिसको आपको सोचने की जरूरत नहीं है, हमेशा आपके दिमाग में वो चीज रहती है। या कोई इंसान हो गया, कोई गेम हो गया, या लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, या कुछ भी ऐसा चीज जो आपसे बहुत ताल्लुकात रखता है, जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। बस आप जब भी ट्रिक बनाइए ना, तो उन सारी चीजों को यूज करिए उसमें। जैसे कि अगर आप कोई रचना याद कर रहे हैं, उसमें कोई भी शब्द ऐसा मिलता जुलता किसी इंसान से मिलता जुलता है, आप याद करिए कि क्या ऐसा कोई इंसान था आपकी लाइफ में इसके पहले। कोई भी रिलेटिव हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकता है, कोई आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो उसको अगर आपके मतलब वो ऐसी चीज है जो आपसे कभी भूलेगी नहीं, क्योंकि आपसे वो कनेक्ट है, आपकी लाइफ से वो चीजें कनेक्ट है। बस उसको आप ना जोड़ने का प्रयास करिए, अगली रचनाओं से जोड़ने का प्रयास करिए। उस एक माध्यम को पकड़ लीजिए, ठीक है, उस एक वर्ड को पकड़ लीजिए और उसको जोड़ दीजिए अपने पुराने अनुभव से। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर आप नई चीज कोई सीखना चाहते हैं, तो उसको पुराने अनुभव से जोड़ के अगर आप पढ़ेंगे ना, तो बहुत ही जल्दी एक आसान सी ट्रिक भी बन जाती है, और वो ट्रिक हमेशा के लिए याद होती है। अच्छा, आप लोग जैसे ये कंफ्यूज होते होंगे कि मैंने तो पूरी किताब की ट्रिक बना ली थी, आप लोगों को पता है, उसी से मैं पढ़ती थी। तो क्या पूरी किताब की ट्रिक अब ट्रिक भूल भी जाती है? आप लोगों को ये भी पता है कि जैसे आप जैसे आज बनाए तो कल भूल गया ट्रिक। तो क्या करें उसके लिए? क्या नोट करना चाहिए उसको, या कैसे दिमाग में रहेगी? बिल्कुल भी मैं नोट नहीं करती थी। बस यही जो मैं बता रही हूँ ना, कि अपने जो पुराना अनुभव है, कोई ऐसे लोग हैं जो मुझसे रिलेट करते हैं, तो ऐसे लोगों को जोड़ जोड़ के मैं बनाती थी अपना ट्रिक। और दिमाग में एक स्टोरी और एक पिक्चर के साथ, जैसे मान लीजिए जो इंसान या किसी किसी चीज को, इंसिडेंट को मैं जोड़ रही हूँ उस ट्रिक ट्रिक के माध्यम से, तो वो स्टोरी जो है ना, दिमाग में तुरंत पिक्चर आनी चाहिए। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा आपको, हो सकता है कि एक ट्रिक बनाने में आपको 5 मिनट का समय लगे। तो अगर वो पिक्चर दिमाग में बैठ जाती है, और वो चीज उसी समय 2-3 बार दोहरा लीजिए। जैसे आपने ट्रिक बनाया, 2-3 बार उसी समय पढ़ लीजिए एकदम ध्यान से। और फिर उसको कुछ देर के बाद फिर एक बार दोहरा लीजिए, फिर सुबह दोहरा लीजिए, फिर शाम को, मतलब 1-2 दिन तक, 2-3 दिन तक वो चीजें, जैसे पीछे की चीजें दोहराते, उसी ट्रिक के माध्यम से आप दोहराते जाएंगे, तो आपको वो चीजें लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरी किताब की ट्रिक जो है ना, कि आपको कवि का या लेखक का नाम आपको देखते ही वो तुरंत आगे का जो पूरा पोर्शन है, जितने भी रचनाएं हैं, या जो भी चीज आप, कोई टॉपिक भी है, तो उसको मतलब उसको इसी तरह से जोड़ जोड़ के आप पढ़ सकते हैं, तो वो तुरंत आपको याद आ जाएगी। तो इसको बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये कैसे संभव होगा? जब आप पुराने अनुभव के आधार पे उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। अच्छा देखिए, मैंने अभी एक बात की, टॉपिक की बात की, जैसे मान लीजिए थ्योरी की बात की, जैसे मान लीजिए रचनाओं का तो अलग अलग दिया है, तो आप ट्रिक बना के जोड़ जोड़ के पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थ्योरी की बात आती है, तो बहुत लंबी लंबी, किसी का कथन हुआ नहीं याद होते, पंक्तियां हैं नहीं याद होती है, तो उसमें से कुछ कुछ वर्ड को ना पिक करने की जरूरत है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, और उस इंपॉर्टेंट वर्ड्स के ऊपर हाईलाइट कर देने की जरूरत है, या तो पेंसिल से अंडरलाइन कर देने की जरूरत है। अब उस, जैसे मान लीजिए उस कवि का या लेखक का जो भी उसने कहा है उस चीज के विषय में, ऐसा है हम लोगों के हिंदी साहित्य में बहुत सारी चीजें, किसने कहा है अक्सर आता है ये कथन किसका है, तो उस लेखक को उससे जोड़ते हुए, और उस दो चार वर्ड्स आ रहे हैं उस कथन में, मेन मेन, उसको
बस वही बात है कि जो ट्रिक आप वैसे रचनाओं में जोड़ रहे हैं ना पुराने अनुभव के आधार पे, वहां भी वही ट्रिक अपनाइए, वहां से जोड़ते हुए बस दिमाग में बैठा लीजिए कि अच्छा ये जो है इंसान, ये जो कवि है या लेखक है, इन्होंने ये बात कही थी और इनके में मेन चीज ये थी कि हाँ ये चीज ये शब्द इनके कथन में आए थे। तो शब्द को पकड़िए और एक दूसरे से रिलेट कर दीजिए और उसके बाद 2-3 बार जो है वो पूरे कथन को पढ़ लीजिए। अब एग्जाम में जब आपको ऑप्शन मिलेंगे ना तो फटाक से दिमाग में आ जाएगा। तो ये होता है स्मार्ट स्टडी होता है। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप बस रगड़-रगड़ के मेहनत करिए, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप कर ही ना पाइए क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे, इसी तरह से रिलेट कर करके चीजों को पढ़ेंगे, आसानी से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बार बार मैं कहती हूँ कि सफलता पाना कठिन नहीं है। अच्छा देखिए एक चीज बताइए आप लोग, अब ये तो बात हो गई ट्रिक की, बात हो गई, थोड़ा सा मोटिवेशन हमेशा मैं आप लोगों को हर वीडियो में देती हूँ। एक बात बताइए, देखिए कभी कभी ऐसा होता है जब क्रिकेट मैच होता है हमारे इंडिया और दूसरे देशों के बीच में, या कोई भी चीज होती है, जैसे अभी बिग बॉस का सीजन चल रहा था, हालांकि मैं फॉलो मतलब देख रही थी, उसमें मेरा फेवरेट जो था वो करण ही था, हालांकि जीत भी गया। तो ऐसा नहीं था कि मैं बहुत फॉलो कर रही थी, लेकिन हाँ एक नहीं होता कि बन जाता, हालांकि बहुत समय बर्बाद होता है। आप लोगों को तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो एक होता है जब हम दूसरों को जीतते हुए देखते हैं और अपने मन चाहे जो हमारा कंटेस्टेंट होता है उसको अगर हम जीतते हुए देखते हैं, कितनी खुशी होती है कि नहीं? आप बताइए। क्रिकेट वगैरह होता है या कोई भी ऐसा मैच होता है तो दूसरे जब हम जिसको चाहते हैं, जिसको जानते हैं, हमारी इंडिया की बात होती है, इंडिया जीतती है तो कितनी खुशी होती है। तो यहाँ पे हम जिसको पसंद करते हैं वो जीतता है तो इतनी खुशी होती है। तो जब हम जीतेंगे तो कितनी खुशी होगी, जब आप खुद जीतेंगे तो कितनी खुशी होगी। क्या आप उस खुशी को मिस करना चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते कि आने वाले भविष्य में उस खुशी को आप महसूस कर सके? आपके लिए तालियां, जैसे आप आज उसके लिए ताली बजा रहे हैं, अपने पसंदीदा जो भी इंसान है उसके लिए ताली बजा रहे हैं, क्या आपके लिए ताली बजाए, पूरी दुनिया ताली बजाए, बहुत सारे लोग ताली बजाए, आप खुद अपने लिए ताली बजाए ना कोई बजाए तो? एक होता है ना कि ये शौक देखिए पालिए कि आपको कितनी खुशी होगी, वो मोमेंट आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो बस उसके लिए सिंपल सा है ना कि बस पढ़ना शुरू करिए और बिना ये सोचे कि मुझे हो नहीं रहा है, मुझसे हो नहीं रहा है, चीजें कठिन लग रही है, कठिन तो लगेंगी क्योंकि आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया। तो किताबें भी पढ़ना कठिन लगेंगी, वर्ड्स अभी समझ में नहीं आएंगे। जब मैंने किताब उठाया था ना पहले, ये सरस्वती पांडे की किताब में की बात करूं मैं, मुझे तो एकदम जैसे मैं जीरो पे खड़ी थी, आपको पता है जीरो पे मैं खड़ी थी। जब मैंने किताब उठाया तो मैं जब लाइन पढ़ने लगी तो एक मतलब दिमाग में घुसे ही ना, कितने कठिन कठिन शब्द, कुछ भी याद नहीं होता। तो कभी मैंने तरीके से पढ़ा ही नहीं था, मतलब इस तैयारी की दृष्टि से कभी पढ़ा ही नहीं था, कैसे होंगी ये चीजें, लेकिन करना तो था। बस मुझे भी, मेरे भी सामने एक ऐसी वीडियो आई जिसमें कहा गया कि बस रिपीट करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो। करती गई, रिवीजन करती गई, और ये जो ट्रिक बनाने का मैं बताती हूँ ना, ये तो अपने दिमाग से था क्योंकि मुझे याद ही नहीं होती थी चीजें। तो मैं जब जोड़ के पढ़ी तो बस लगा कि अरे ये तो अच्छा है तरीका, याद हो रहा है इससे, तो ये करने लगी। और जो लैंग्वेज की बात थी ना कि जो मुझे किताबें समझ में नहीं आती थी, रियली मैं बता रही हूँ कि 5 से 6 बार अगर आप एक ही चीज को आप पढ़ लेते हैं तो वो एकदम से आपके फेमिलियर हो जाते हैं, वो सारे वर्ड जो है ना आपके एकदम से हैबिट में आ जाते हैं, आप आराम से पढ़ भी सकते हैं और उसका मतलब कहीं से भी आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर भी आप समझ जाते हैं। तो ये मैजिक है किताबों का। तो किताबों की दुनिया में अगर खोए रहेंगे ना तो किताब इतनी फ्रेंडली आपसे हो जाती है कि कुछ भी कठिन नहीं होगा। और एक चीज जानते हैं कि ज्ञान ऐसी चीज है कि आपका सिर कभी भी झुकने नहीं देती है। तो यही चीज है कि अपना वो मोमेंट मिस मत होने दीजिए इस साल में। आप अपना कर्म करिए, आगे की चिंता छोड़िए कि अरे एग्जाम हो गया तो फिर रिजल्ट नहीं आता है तो ये कंट्रोवर्सी, वो आप छोड़िए, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं, आपके हाथ में वो है ही नहीं। आपके हाथ में है, उसको आप 100% से ऊपर दीजिए पहले, बाकी ईश्वर के ऊपर छोड़िए। आप अपना काम करेंगे ना तो फिर ईश्वर अपना काम करेंगे, क्योंकि डिजर्व करेंगे कि नहीं करेंगे वो भी भगवान देखते हैं कि ये बंदा वहां जाने लायक है कि नहीं, इसने मेहनत की कि नहीं, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, लोग कर रहे हैं मेहनत। तो भगवान भी ये देखना चाहते हैं कि आप डिजर्व करते हैं कि नहीं उस सीट को। आपने उतनी शिद्दत से मेहनत की, अगला तो इतना करा था, आप उसे ज्यादा किए कि नहीं? तो अपना काम शिद्दत से करिए, एकदम जुनून पागलपन के हद तक करिए, जोर जोर से पढ़िए। आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आ रहा, जोर जोर से पढ़िए, कोई पागल कहे, कोई कुछ भी कहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, अपना बना रहेगा तो सब बना है। तो ये सोच के अगर आप करेंगे ना तो देखिए फिर अगला जो स्टेप है ना कि कब होगा, क्या होगा, कैसे रास्ते बनेंगे, ईश्वर के ऊपर छोड़िए, सब चीजें आसान हो जाती है। मेरे साथ ऐसा हुआ है और मैं ये चीज फील करती हूँ। देखिए भगवान से ना बहुत टिटिम्मा वाला काम नहीं, भगवान से बहुत मंत्र जाप ये वो, भगवान से पूजा पाठ कुछ ऐसा नहीं। भगवान ना दिल की आवाज सुनते हैं। आप भगवान को जरूरी नहीं है कि आप घंटों बैठ के मंदिर में बैठे रहे, आप बहुत आप
कर्म कांड करें, ये कुछ दिखावा वाला आडंबर का कोई काम नहीं। बस आप एक विश्वास करिए, किसी को भी आप मानते हो, एक शक्ति तो है जो सबको संचालित कर रही है, हमें कर रही है, और वही आपकी मदद करती है, प्रकृति, कुदरत। आप किसी का भी नाम ना दे तब भी चलेगा। तो आप उस पर विश्वास करके अपना कर्म पहले 100% करिए, क्योंकि ये कलयुग में कर्म का सिद्धांत चलता, बार बार कहती हूँ मैं। और किस्मत के भरोसे अगर बैठेंगे कि अरे यार तुक्का लगा लेंगे, अरे यार हो सकता है कि जानो आपकी बार किस्मत मेरी साथ दे दे, ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। फिर आप मौका गंवा देंगे। ऐसा नहीं होगा कि अरे चलो एक बार पढ़ लेते हैं, ऑप्शन आएगा तो याद आ जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि इसीलिए ये ऑप्शनल रखा जाता है कि वहां पे आपकी एकदम मतलब क्लियर कट हर चीज होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें आप इतना एग्जाम दे चुके होंगे, आपको पता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, चमत्कार कहीं से होते नहीं है। जब आप करेंगे, अपना कर्म अच्छे से करेंगे तो चमत्कार भी होता है, लेकिन पहले आपको कर्म 100% वाला करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।